मोटिवेशनल बातें के साथ आपके साथ बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि कोयल भी काली होती है और कौवा भी क्या होता है, काला होता है। कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, लेकिन दोनों के जो नाम होते हैं, जैसे कौवा जो है कौवा, हाँ जी, और यहाँ पर लिख रहे हैं कोयल। ध्यान समझिएगा, कौवा में भी क है और यहाँ पर भी क्या है, क है। ये दोनों राशि क्या है, सेम है। दोनों की राशि क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कौवा जो होता है ना, सुबह के समय में अगर जिस डाल पर बैठा रहता है, उस डाल पर बैठे रहता है ना कौवा, तो उसको लोग मारता है, ऐसे मार के भगाता है उसको कि भागो भागो, सुबह का जतरा खराब हो रहा है, सुबह का टाइम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। क्योंकि जो सुबह का टाइम जो होता है ना, स्टार्टिंग पीरियड होता है एकदम, जो मैंने उस समय अच्छा कर्म होता है, अच्छे कामें होते हैं। उस स्थिति में कौवे को बोलता है तो क्या होता है, उसको मारा जाता है, भगाया जाता है, उड़ा दो इसको, नहीं तो पूरा जतरा खराब कर देगा। उसी तरह अगर कोयल सुबह में बोलती है तो इसकी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, इससे सुर से सुर भी मिलाते हैं। कोयल बोलेगी कू, तो लोग भी बोलते हैं इसके साथ कू कू। ठीक है, वसंत पंचमी मौसम में आपको देखने को मिलता है। तो कौवा क्या है, काला है, कोयल भी काली है। लेकिन बट यहाँ से हमको ये सीखने वाली बातें हैं कि कौवा की आवाज़ जो होता है, कौवा की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा कड़वापन होता है, कर्कश आवाज़ होता है। लेकिन वही कोयल की जो आवाज़ है मुलायम होता है, सुरीली होती है, मनमोहक होती है। यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं। हम पक्षियों से सीख सकते हैं कि जो कोयल है उसकी आवाज़ क्या है, मीठी है। इसीलिए इंसान को अपने लाइफ में कभी भी आप किसी के दिलों पर राज करना चाहते हैं या किसी को आप बेहतरीन होना चाहते हैं, तो आप हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, ये चीज़ पक्षियों से सीख सकते हैं। हमारे थ्रू तो बताया जा रही है, लेकिन पक्षियों से सीख सकते हैं कि बात का बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, पूरा बैकग्राउंड देखिएगा दोनों पक्षी का, तो आपको जान के हैरानी होगा। जब यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पर पढ़िएगा आप, कौवा जो है ये बहुत शुभ पक्षी माना जाता है। किस काल का, आपका जीके बन जाएगा, किस काल का सबसे शुभ पक्षी माना जाता है, तो संगम काल का, संगम काल का सबसे शुभ पक्षी माना जाता है। कौन, कौवा। क्यों माना जाता है पता है आपको? पहले कौवे जो बोलते थे, तो पहले कौवा बोलता था तो ऐसा माना जाता था कि ये पक्षी बोल रहा है, ये अतिथियों के आगमन का क्या देता था, संकेत देता था कि हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी देहात में बोला जाता है, कौवा बोल रहा है जी, लग रहा है तुम्हारे आज मामा आएंगे क्या, ऐसे बोला जाता था। ये हिस्ट्री कहाँ का है, संगम काल से। देखिए, ये हम सीख सकते हैं पक्षियों के द्वारा। अब देखिए, अगर इसका बैकग्राउंड उठा के देखिएगा, इसके अलावा ये तो बताया था ही अतिथियों के आने का। और मैं एक चीज़ बता दूँ, संगम काल में जो था, उस समय जो नदियाँ थी, जो समुद्र थे, उसमें नाव चलते थे, शिप चलता था। उन शिपों के बीच ये डायरेक्शन बताने का काम करता था कौन, कौवा। इसके बैकग्राउंड को लोग नहीं देखता, इसके क्या है अभी प्रेजेंट में, कैसा बोल रहा है कैसा नहीं, ये लोग देखता है। इसके पास्ट को नहीं जानते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट लोग नहीं समझते हैं, जो बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कोयल, कोयल की अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कोयल क्या है, प्यारी तो बोलती ही है, लेकिन ये बहुत चंचल है। कैसे चंचल है, ज़रा समझिएगा। अगर कहीं गाय चल रही है, गाय घास चल रही है ना जी, तो गाय घास चल रही है तो उसके पीठ पर बेचारी बैठ जाएगी, उसके पीठ पर बेचारी बैठ जाएगी और मज़े लेगी, खूब मज़े मज़े एकदम मज़े लेगी। यानी लोग इसके कैरेक्टर को नहीं देखते हैं सर, इसकी आवाज़ को देखते हैं। क्या देखते हैं, आवाज़ को। अगर दूसरी बात मैं कहूँ तो अपने बचपन से सुनते आते होंगे कि कोयल जो अपनी घोंसला नहीं बनाती है, कोयल अपनी घोंसला नहीं बनाती है। तो आप हमें बताइए, कोयल घोंसला नहीं बनाती तो भाई अपने अंडे को कहाँ देती है? याद रखिएगा, इन्हीं साहब के घर में अपने अंडे को देती है, और इन्हें पता भी नहीं चलता ये अंडा कोयल का है कि किसका है, नहीं पता चलता। तो इसलिए ये अपने अंडे को अपने घर में नहीं देती हैं और दूसरों को घर में रखती हैं। अगर कोई व्यक्ति खूब अच्छा ही बोले, खूब बेहतरीन ही बात बोले, तो याद रखिएगा हमेशा, वो दूसरे के घरों में जाकर ऐसा कुछ करता होगा जिस कारण दिक्कत होगा, तो क्या बोलिएगा, बाबू अच्छा बोलते हैं लेकिन उनका थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा गलत है। तो ये लोग बैकग्राउंड नहीं देखते हैं सर, इसकी बैकग्राउंड नहीं देखते हैं लोग, वर्तमान की स्थिति देखते हैं, कैसे इंसान बोल रहा है।
तो आप ये सारा चीज़ छोड़िए, आप कोयल और कौवा से सिर्फ एक चीज़ सीख सकते हो मेरे भाई, वो क्या है, आपको कैसे किसी से बिहेव आना है, आप किसी से कैसे बात करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। याद रखिएगा, कौवा जो होता है कर्कश बोलता है, कोयल क्या होती है, प्यारी बोलती है। ये किसी को धन नहीं देते, ना किसी का धन लेते हैं, बल्कि ये अपने आवाज़ से लोगों को दीवाना बना देते हैं। तो कौन है, कोयल। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।